आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने मेरी वीडियो देखकर आज भी प्रॉफिट लिया होगा, यानी कि 26 जून को मंडे में सोमवार को मैंने ये बोला था कि भाई अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है तो अगर डिमांड एरिया में आई मार्केट निफ्टी तो हमें बुलिश होना है पी साइड, ठीक है, नहीं सॉरी सी साइड। और मैंने दो स्ट्रेटजी यहाँ से लागू बनी थी भाई मेरी। एक तो बनी थी उससे पहले दिन का लो और डिमांड एरिया, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 17 पॉइंट कैप्चर हुए हैं भाई, ठीक है। और एक मैंने फिर उसके बाद ट्रेड लिया था भाई, मैंने वो एसएल लग चुका था मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ डिमांड एरिया टूटा और डिमांड एरिया टूटने के बाद मेरे दिमाग में ये नहीं रही कि भाई ये भी एक सपोर्ट था जो लो बना हुआ था पिछले दिन का, ठीक है। तो मैंने पुट साइड चला गया था, लेकिन भाई फिर मुझे वहाँ मेरा एसएल लगा। साफ़ सुथरी बात ये है, जो कैप्चर मैंने किए थे 17 पॉइंट वो मेरे यहाँ खा चुकी थी। होता है भाई ऐसा, एसएल भी एक मार्केट का ही हिस्सा है। फिर मैंने 9.55 पे एक ट्रेड लिया था भाई, यहाँ ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था जो इस कैंडल पर। तो भाई मैंने वे 17 पॉइंट से ज़्यादा मैंने फिर यहाँ कैप्चर किए हैं भाई। जो मुझे प्रॉफिट हो गया था सुबह वो फिर मेरा जो का तू रह गया था भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम निफ्टी में कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की ओर जाना शुरू करती है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऊपर जाना शुरू करती है और इतने ऊपर गई कि हमारा जो आज का हाई है भाई इसको तोड़े, ठीक है। अगर ये आज का हाई टूटता है भाई तो हम ट्रेड बनता है हमारा सी सेट, लेकिन हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज उसके सिर पे है बिल्कुल, ठीक है। और एक हमारा सप्लाई एरिया भी है भाई जो बना हुआ, मैं आपके सामने मार्किंग कर रहा हूँ सप्लाई जोन की। ये हमारा सप्लाई जोन है भाई, जो काम करेगा वो यूँ करेगा क्योंकि इसी सप्लाई जोन में हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो इसलिए फ्लैट ओपन होने के बाद हमें ट्रेड अगर सी साइड जाना तो भाई वो रिक्सी होगा, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो रिक्स वाला ट्रेड होगा भाई, और हमें रिक्स वाला ट्रेड नहीं लेना है। अगर निफ्टी डायरेक्ट ही इसी सप्लाई जोन में ओपन होती है कल के दिन 23 जून को, तो हमें करना क्या होगा भाई? हमें ये करना है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है और नीचे आना शुरू कर दे वो, ठीक है। सप्लाई एरिया ये कहाँ बना मैं आपको दिखा देता हूँ। 18,776 का ऊपर का हिस्सा है भाई इसका, और 18,730 का नीचे का हिस्सा है। ये बॉक्स है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसी में ओपन होती है और इसमें ओपन होने के बाद हाँ अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे, ये भी ध्यान रखना, ऊपर निकलना शुरू कर दे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज और हमारा सेलिंग एरिया फिर टूटता हुआ नज़र आपको आएगा। तो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, दूसरी कैंडल पर हमें फिर दूसरी कैंडल इसको क्रॉस करती हुई आपको नज़र आए और 5 मिनट की कैंडल क्लोज है तो हमें सी साइड हम जा सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। हमारा पहला टारगेट भाई ये होने वाला है 18,788 का, ठीक है। ये एक रजिस्टेंस है इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ही आना शुरू कर दे भाई, हमें जब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक यो एरिया जो है ना, ये वाला, ये जिसमें घास काट रखा है इसने, ठीक है, सीधी जो सपोर्ट है, और सपोर्ट है भाई 18,640 का, यानी कि 45-50 के आसपास। जब तक ये ना टूटे भाई हमें सी साइड नहीं जाना है, क्योंकि डिमांड एरिया तो है लेकिन वो टेस्टेड हो चुका, बहुत ख़राब हो चुका है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमें जब तक हमारा सपोर्ट ना टूटे जब तक हमें नीचे की ओर ट्रेड ना ही लेना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर ये सपोर्ट आपका टूटता है, जो 18,650 का है, फिर आपको नीचे ऐसे आती हुई नज़र आए और ऐसे ध्यान से देखना भाई, इस तरह का प्राइस एक्शन अगर बनाती हुई नज़र आए तो हमारा टारगेट फिर होने वाला है 18,615 या 600 के पास का, ठीक है। 615 और 600 का दो टारगेट और उसके बीच में हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक। और अगर भाई निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग इस डिमांड एरिया में दे दी, जो हमारा डिमांड एरिया यही है 18,615 से लेकर 18,900
96 का, यानी कि 600 के आसपास का। इसलिए ये मार्क कर लेना भाई। इसी डिमांड एरिया में अगर निफ्टी ने ओपनिंग दी तो हमें करना क्या होगा, अगर डिमांड ओपनिंग होते ही पहली ही कैंडल बुलिश बन जाए, ठीक है, फिर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पहली कैंडल बुलिश बन जाए, दूसरी कैंडल उसको ऊपर की ओर काटती हुई जा रही हो और 5 मिनट की कैंडल फिर क्लोज हो जाए, तो हमारा आज का लो भाई टारगेट होने वाला है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक के हम पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन और गैप अप की भी दोनों मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। आपको नहीं समझ में आई होगी तो भाई दोबारा देख लेना। मैं वीडियो छोटी करना चाहता हूँ, इसलिए हर चीज़ छोटी वीडियो में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपके मुझे पता है भाई वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। मैंने बैंक निफ्टी में भी यही बोला था कि भाई फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाना शुरू कर तो आपको जब तक ट्रेड नहीं लेना, जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ना टूट जाए, ठीक है। और ऐसा ही हुआ कि टूटी नहीं, वहीं से नीचे आना शुरू हो गई। तो 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिला और नीचे आई। अच्छे खासे पॉइंट मिले भाई बैंक निफ्टी में नीचे की ओर, यानी कि पी साइड, ठीक है। और ये देखो मैंने डिमांड एरिया भी मार्क कर रखा था, है पहले मार्क कर रखा है, चाहे आप देख लेना। 2 बार यहीं आई, यहीं से बुलिश हो गई, फिर आई, फिर बुलिश हो गई, ठीक है भाई। डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 9 स्ट्रेटजी है भाई जो निफ्टी बैंक निफ्टी के, जो आपने अगर सीख ली तो महारत हासिल उस पर कर ली तो आप बादशाह बन जाओगे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के। सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये लेकर भी बैठते हो ना निफ्टी बैंक निफ्टी में, और 9 स्ट्रेटजी आपको अगर सीख लिया आपने, उस पर प्रैक्टिस कर ली, तो मैं भाई 100 के 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 90% आप 1,000 या 1,500 रुपये लेकर मार्केट से डेली उठने वाले हो भाई, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, अगर बैंक निफ्टी क्या होती है, फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होते ही नीचे की ओर आती है। हमें जब तक ट्रेड नहीं लेना, जब तक ये डिमांड एरिया और आपका आज का लो ना टूट जाए, ठीक है। डिमांड एरिया आपने मार्क कर रखा होगा, मुझे यही आशा है कि आपने मार्क किया होगा वीडियो को देखकर। तो भाई मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि डिमांड एरिया है कौन सा। डिमांड एरिया 43,540 से शुरू होता है और 43,463 का है भाई जो लास्ट है। तो डिमांड एरिया टूटना चाहिए भाई जब ट्रेड मिलेगा आपको, ठीक है। फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद क्या हुआ, देखो मैं इस तरह कर रहा हूँ। फ्लैट ओपन होने के बाद, हाँ एक ध्यान रखना, अगर फ्लैट ओपन हुई और 15 मिनट की पहली छोटी कैंडल बनाई, सुनिए ध्यान से सुनना, पहली छोटी कैंडल बनाई तो आपको वो मार्क करनी है, और दूसरी कैंडल जब उसको क्रॉस करे तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा लो रहने वाला है, आज का लो, ठीक है। या 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनी और नेगेटिव दूसरी कैंडल बननी शुरू हो गई, तो हमें आज के लो तक यानी कि टारगेट बुक करने होंगे, ठीक है। बड़े टारगेट के लिए आपको डिमांड एरिया टूटने का इंतज़ार करना होगा। फिर हमारा डिमांड एरिया यहाँ से दूसरे डिमांड एरिया तक टारगेट रहने वाले हैं, जो है 43,400 के से शुरू होकर 43,344 तक का है, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं भाई कि हम अगर निफ्टी डायरेक्ट ही इस डिमांड एरिया में भाई ओपनिंग होती है, दूसरे वाले डिमांड एरिया में ओपनिंग होती है जो नीचे है, तो हमें पहली कैंडल बुलिश मिलते ही ऐसे है, तो हमें क्या करना, दूसरी कैंडल पर ट्रेड लेना है अगर वो दूसरी कैंडल उसको काटती हुई नज़र आपको आ रही है, ठीक है। फ्लैट ओपन हुई और अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद भाई ऊपर जाना शुरू कर दे, ठीक है। ऊपर हमें जब तक नहीं जाना भाई, जब तक हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज और आज का हाई ना टूटे, जब तक हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है ट्रेड लेने की, अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के छोटी कैंडल बनाई भाई 15 मिनट की, ठीक, और 15 मिनट की फिर दूसरी कैंडल बनना शुरू हो जाए, तो आप 200 दिन की मूविंग एवरेज तक टारगेट रख सकते हैं पहला। हाँ, अगर ये टूट जाए भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट जाए और प्राइस एक्शन बने ऐसा, ठीक है, मान लो ऐसे जा रही है मार्केट बैंक निफ्टी और ऐसे प्राइस एक्शन बनाया, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, फिर हमें टारगेट अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक। और भाई अगर गैप अप ओपन हो गई इस सेलिंग एरिया में, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई, लेकिन हो जाता है बैंक निफ्टी 400 पॉइंट हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ,
इस सेलिंग एरिया में अगर ओपनिंग होती है भाई, ये शुरू होता कहाँ, शुरू यहाँ से ले लो, शुरू होता कहाँ तक है 43,000 950 और 43,000 नहीं सॉरी 44,500 तक का एक सेलिंग एरिया। अगर इसी सेलिंग एरिया में भाई बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होते ही नीचे की ओर जाना शुरू कर दे तो दूसरी कैंडल हमें पे क्या करना है, ट्रेड लेना है। अगर वो दूसरी कैंडल नीचे की ओर उसको काटती हुई नज़र आपको आ रही है और 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल को काट के क्लोज हो जाए, बस ये देखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं भाई FI और DI डाटा की, कि FI और DI डाटा, हमारा FI का डाटा नेगेटिव बना हुआ है, 409 करोड़ लोग नेगेटिव हैं और DI का डाटा पॉजिटिव बना हुआ है, 250 करोड़ पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान से ट्रेड करना कल। अब बात कर लेते हैं भाई PCR डाटा की। ये निफ्टी का डाटा है PCR का। 22.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं, यानी कि पुट राइटिंग हुई हुई है, और 27 लाख कॉल राइटिंग हुई हुई है जो मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं निफ्टी में, ठीक है। एक भयंकर इसमें रजिस्टेंस है। अगर भाई कल के दिन निफ्टी डायरेक्ट वहीं से खुलती है 18,800 पे अगर डायरेक्ट खुलती है तो आपको करना क्या होगा, पहली ही नेगेटिव कैंडल पर आपको ट्रेड लेना है P साइड, ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए। रियल ट्रेड मत ले लेना भाई, कभी फिर मुझे कहो आप। और मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको जो क्लास में सिखाता हूँ ना, वो पहली क्लास अब यूट्यूब पर भी होने वाली है भाई, और जितनी भी क्लासें हैं वो 2 महीने चले 3 महीने चले, वो हर एक क्लास हर एक वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड होने वाली है। तो आप अच्छे से सीखना भाई, शुरू से सीखना, जो नए हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी। बैंक निफ्टी का भाई डाटा भी नेगेटिव है, PCR डाटा भी नेगेटिव है। 17.5 लाख लोग पॉजिटिव हैं भाई और 21.5 लाख नेगेटिव लोग हैं। तो जो ज़्यादा हैं भाई वही जीतते हैं। तो इसलिए मैं तो कल नेगेटिव रहना सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट ओपनिंग कहाँ देती है, बात करेंगे हम ओपनिंग के बाद कि नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है। पहले ही हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रह सकते, क्योंकि भाई मार्केट है, घुस जाती है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए हमें भाई मार्केट नहीं घुसानी, हमें मार्केट से रोज़ प्रॉफिट लेना है बस। हमें मार्केट से मोहब्बत रखनी है, मार्केट से मोहब्बत रखोगे तो भाई ये रोज़ पैसा दे के आपको बना के देगी, ठीक है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो भाई दोबारा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सपोर्ट दे रहे हैं आप। तो भाई कुछ ना कुछ आपके लिए मैं नया ला रहा हूँ। नया यही है कि आपको फ्री ऑफ कोर्स जो मैं कोर्स कराता हूँ वो फ्री में होगा भाई। फ्री में मैं ऐसे भी कराता हूँ, यूट्यूब पर भी अपलोड फ्री में होती है, आपको पता है। जय हिंद, जय भारत।